दुख के साथ कहे के पड़ता कि इस समय हम मौजूद बाटी संत कबीर नगर जनपद के दनघटा थाना क्षेत्र के हैसर बाजार दनघटा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 सोंडिया में मामूली से वाद विवाद को लेकर के इतनी बड़ी घटना घट जाती है कि एक 6 परिवार के मुखिया किस तरह से उनकी मौत हो जाती है और पूरा क्या मामला है वहाँ पे परिजन है और परिजनों से हम जानकारी लेंगे क्या हुआ था। हमारे दादी को सीमा की जगन्नाथ की पत्नी मार रही थी। मेरे पापा को देखा नहीं गया, उनकी माँ थी, उन्होंने उतर करके जल्दी से गए, छत पर से घर बनवा रहे थे तो राम मोहन ने उनको धक्का दे करके चाप दिया और उन्होंने मेरे पापा को ही मारा। मेरे पापा खत्म हो गए रे मैया। अब हमारे पापा कहाँ से आएंगे, हम किसको पापा कहेंगे, आप ही बताइए मीडिया वाले सच। अब हम किसको पापा कहेंगे। किस बात को लेकर के हुआ? उनका मोबाइल गुम हुआ था, वो रोज रोज गाली दे रहे थे कि लड़कियाँ ले आना रे मैया। मैं पापा नहीं कुछ बोला, कहा कि जो बोला ये था फिर हम कहा नहीं रे मैया। हमारे बेटे से पूछ ले, घर में हम खोज ले, पुलिस वाला बुला ले, लेकिन कल कुछ नहीं कहीं नहीं सीधा मरिया कहीं नहीं हमारे पापा कहीं ना छोड़ावे तब मारी दे ना सर जी। पहले किसको मार रहे थे? मेरी दादी को मार रहे थे, जगन्नाथ की पता नहीं और उनकी सीमा लड़की मेरी दादी को मार रही थी, मेरे बुआ को। तब मेरे पापा से, क्योंकि उनकी माँ थी, मेरे पापा से देखा नहीं गया। फिर छत पर से उतर के गए, फिर उनको राम मोहन ने चास करके मार दिया। राम मोहन कौन है? हमारे पापा इतने अच्छे थे जी सर जी, हमारे पापा जैसा। क्या चाहते हो आप लोग? चाहते हम लोगों को भी मेरे भाई को हाथ पकड़ ली थी उनकी पत्नी राम मोहन की, और राम मोहन तड़ाक से मारे मेरे भाई का कान का चक्कर फट गया। अरे भैया हम किसको अब भाई कहेंगे, मेरे भाई को सुनाई नहीं दे रहा है। अब बताइए अब हम किसको सर जी कहेंगे। क्या चाहते हो आप लोग? चाहते क्या आप लोग? क्या चाह रहे हो? हमको इंसाफियत चाहिए। माता जी क्या हुआ था उस दिन? हाँ क्या हुआ था? हमारे बिटुआ के उन्हीं के गरियावती रहली रे मैया। हम कहले बाबू चुप तुहे हो जाने बोला इन्हन से, जब करावे के बाद मारो तड़ा के मारो हमारे जेठानी ये लोग भाई दोनों जनी दौरान जेठानी ई माई दिया रहली उ माई दिया रहली इनके उ माई दिया दोनों जनी तरे कई के झोटा उखाड़ के साहब ईटा से मारती। एक लोग लगा है छोटा है तो वो बोले हमको हमारा मकान दे दिए, मिस्त्री लगे थे तो वो बोले कि जाओ हो मम्मी के मारने को छोड़ा दो। हम बोले हम कमजोर देंगे, हमको सब मार देंगे, ईटा ले रहे हम नहीं जाएंगे। तो वो बोले तू नहीं साली जाएगी, हम जाते हैं छोड़ा देते हैं, कट मर जाएंगे। जैसे ही गईला माथे नहीं पहुँच पाना, हम यही रही। तब ये जब राम भवन से पकड़ ले पकड़ते में पकड़ के हुआ जगन्नाथ के लड़की मार दी, ईटा से मारी, पोता पर मारी, पोता पे मारे। हम तो एम्बुलेंस के बोलाए, गिरने के बाद हमारे आदमी तुरंत जब मर चुके लोग चोट लगते, यहाँ लगा कि यहाँ लगा कि कहाँ लगा, कोई उठा नहीं रहा था सर। तो हम उतर के गया तो मैं सोचा कि कहीं चोट हो गई होगी, इसी पे बेहोश हो गए होंगे। तो हम उनको नहीं संभाले और राम भवन भी नहीं संभाले, हमारे भाई ये भी नहीं संभाले, मालती अपने पापा को उठाया, राधिका सीमा या राधिका नहीं संभाली। मेरा आदमी मर के ऐसे पड़ा था, मेरी लड़की से कुछ हमें उठाए ऐसे पकड़ के गोद में लेके रहती थी। जब मेरा लड़का जब मारे हैं राम भवन तो उनको हम भरा का चक्कर आ गया, पकड़ ली थी कान। राम भवन की मार क्या? राम भवन मारे पर्दा फट गया। कौन है राम भवन? दीदी का देवर है। उसके बाद सुनी ने हमारे पापा को मारा, अपने आदमी को नहीं संभाला, हमारा जीव उलझन में हो गया कि मेरा आदमी तो बेहोश हो गया। होश आएगी कि नहीं, किसको हम कहें कि हमारे आदमी हॉस्पिटल ले जाए। नहीं दिखाई, 4 घर दौड़े, भोर के पहर था, कोई नहीं था। 8 बजे हमारा जान गायब पड़ गया। अपने मोबाइल से हम
एम्बुलेंस बुलाए, अपने मोबाइल से हम पुलिस को बुलाए, पुलिस नहीं आ पाए हमारे जरूरत पे, तुरंत एम्बुलेंस से आए सर, अपने आदमी के हम लेके। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो हार्ट अटैक के पेशेंट थे। ऐसी कुछ ऐसी जो होगा सर हमको सबको सभी लोग को है ना सर, जो कह रहा है वो कागज ले आए, वो पूरा डिटेलियर उसका कागज ले आए, सब दवाई कौन नहीं खाता है, सब दवा कौन नहीं खाता है, हम नहीं खाते हैं, आप नहीं खाते हैं, कोई कौन नहीं खाता है, कौन नहीं खाता। हाटा हाटा जो होता सर तो मारा पीट में न मारे हो, हाटा हाटा होगा जो सर तो रोज तो नहीं मरते, उसके बाद क्या हुआ? रोज तो नहीं मरते। हॉस्पिटल ले गए तब क्या हुआ? हॉस्पिटल ले गए तो क्या हुआ? हॉस्पिटल पर ले जाए, यही सब सारे लोग बोले, डॉक्टर बोले कि इसको प्राण नहीं है, तो सारे लोग कहते हैं हार्ट को दौड़ा हो गया, हार्ट को दौड़ा हो गया, तो हम भी बोल दिए हार्ट का अटैक हो जाता है तभी आदमी मरता हाँ, है। आप समझ नहीं पाए। हम समझ नहीं पाए, हम भी सोचे कि अचानक जम्मू में ऐसे लोग मार दिए, तो ऐसे कर रहे हैं तो हमारे भी मुंह से उलझन में दिमाग से निकल हाँ, गया। हाँ, समझ गए। तो किसके नहीं बीमारी है सर, जब जिसका बीमारी हो दवा नहीं खाता है, जिसके बीमारी हो काम नहीं क्या हुआ? करता क्या कार्रवाई चाहती हैं? क्या कार्रवाई कोई चाहती हैं? इंसाफियत चाहिए सर, जो चली गया कितने थाने बच्चे में, हैं आपके पास? 4 लड़की हैं, जिससे पूछा जाए वही। क्या चाहती हैं आप लोग? हम इंसाफियत चाहते हैं सर। अच्छा, क्या हुआ था कि आप लोग 100 रख करके प्रदर्शन कर रहे थे? क्या हुआ था कि आप जो लाश को रख करके आप लोग लाश को जाने नहीं देते? कैसे जाने थे सर, मनौली हम अस्पताल पर गए तब नहीं कोई पर्ची मुआना पाए, जिला पर गए चीरघर तब नहीं कुछ हम पाए हथकड़ा, तो हम किस आधार पर अपने आदमी को भेजें? तो क्या नहीं, पुलिस वाले लोग कैसे मनाए आपको, किस बात तो को? लोग बोले हैं कि जाने दो सब कुछ हम करेंगे। हम यही बोले हैं जो गया है तो वो तो आज नहीं कल आएगा, हमारा जो चल गया है तो ये तो कभी नहीं आएगा। क्या नाम है बेटा? पापा क्या नाम है? दीनानाथ। भैया यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से परिजनों से हमारी बात हुई और परिजनों से जब मुलाकात हुई तो परिजन कह रहे हैं कि दीनानाथ जो थे वह दीनानाथ की माँ और उनकी बहन को उनके परिवार के लोग मामूली से बात विवाद को लेकर के मार पीट रहे थे, जिसको लेकर के जब दीनानाथ को देखा नहीं गया कि मेरी माँ को कोई मार रहा है, तो माँ को छुड़ाने के लिए जैसे दीनानाथ जाते हैं तो दीनानाथ को उनके जो पितियाऊ चाचा नाना थे, राम भवन नामक एक व्यक्ति था, वह उनको पकड़ के पटक दिया और जिससे 2 महिलाओं ने उनको मार पीट करके बुरी तरह से घायल कर दिया। जब परिजन के लोग दीनानाथ की पत्नी और अन्य लोग जब पहुंचे वहां पे तो देखे तो उनकी हालत बेहोशी हालत में वह गिरे हुए थे, जिसको लेकर के दीनानाथ को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हंसर बाजार पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर के द्वारा देखते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, जिसको लेकर के मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया। जब पोस्टमार्टम के लिए शव गई और उसके बाद लाश वापस घर पे आई तो परिजन को यह डर होने लगा कि कहीं हमारे साथ हमको हमारे साथ कुछ अन्याय न हो, जिसको लेकर के परिजन घर पे बैठ गए और शव को लेकर के प्रदर्शन करने लगे। जैसे शव को लेकर के लोग प्रदर्शन करने लगे तो प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। वहीं पर मोहली और दनकटा थाने के मौके पर पुलिस और तहसील के मजिस्ट्रेट साहब तहसीलदार साहब मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझा करके किसी तरह लोग परिजन माने तो उन्होंने कहा कि हम लोग आप चिंता न करो, हम लोग आपको न्याय दिलाएंगे। उसके बाद लोगों ने माने और शव को लेकर के लोग वापस दाह संस्कार के लिए ले गए। पूरा क्या मामला है, पूरा मामला इन लोगों की जुबानी हम सुनाए। बनल है चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।